Good morning, dear students. Today we will discuss causes behind emergence of monopoly market from the topic forms of market. So we have to know what are the causes behind emergence of a monopoly market institution, or why monopoly market arises. What are the causes behind arising of a monopoly market? So আমি আজি আলোচনা কৰিম কি একচেটিয়া বজাৰ উদ্ভৱৰ মেইন কাৰণসমূহ কি কি। So the first causes behind emergence of monopoly market is government licensing or government control. সরকারি অনুজ্ঞাপত্র বা সরকারি নিয়ন্ত্রণ। Sometimes what happen, government grant license to produce a particular product to a particular or to a single producer. So in that times what happen, monopoly exists or monopoly arise. For example, if government give a permission or grant permission for production of suppose commodity A only one producer, then that product will be considered as a monopoly product, because there is only one producer which is given permission or who is received permission from the गवर्नमेंट। सो क्या होता है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, अगर गवर्नमेंट सिर्फ एक आदमी को लाइसेंस देते कोई भी अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस टाइम क्या होगा, उस प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर एक ही होगा और तब ये मोनोपोली अराइज होगा। सरकारे की करे लाइसेंसिंग অসমীয়াত অনুজ্ঞাপত্ৰ বুলি কয়। सरकारे কেতিয়াবা কেৱল এটা মাত্ৰ উদ্যোগক বা কোম্পানী কি এটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বা অনুমতি প্ৰদান কৰে তেতিয়া কি হ'ব, একচেটিয়া বজাৰৰ উদ্ভৱ হ'ব। যদি তেওঁ এটা মাত্ৰ উৎপাদনকাৰীক উৎপাদন কৰিবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে কি হ'ব, এই বজাৰত উৎপাদনকাৰী মাত্ৰ এজনে থাকিব, গতিকে কি হ'ব, একচেটিয়া বজাৰৰ উদ্ভৱ হ'ব। নেক্সট ইজ patent right. Patent সত্ত্ব। Monopoly may arise because of patent right. Patent right is a special kind of right which is given by a government to a particular farm or the particular producer, those who are claiming to be the discoverer of that product. क्या होता है, पेटेंट राइट एक स्पेशल राइट होता है जिसपे क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक आदमी को वो गुड्स प्रोडक्शन करने का राइट देते, उसका नाम पे पेटेंट देते हैं। कैसे, क्योंकि अगर उस आदमी ने वो कमोडिटी को डिस्कवर किया, सिर्फ उसका नाम पे ही पेटेंट रहेगा, राइट रहेगा कि वो उस गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ही कैन सेल हिज पेटेंट टू अदर, बट सिर्फ उसका नाम पे रहेगा। इसको कैसे तुम समझोगे, सपोज एक मूवी था अजय देवगन, आई थिंक क्या मूवी हो, टार्जन आई थिंक एक मूवी था, जिसमें क्या होता है, जो फिल्म का इनिशियली में क्या होता है, अजय देवगन एक गाड़ी का मॉडल बनाता है और वो मॉडल कौन बनाता है, अजय देवगन बनाता है। लेकिन वो जो दूसरा प्रोड्यूसर रहता है सिनेमा में वो विलेन लोग रहता है, सो विलेन क्या करते हैं, उसका पेटेंट खरीदना चाहते हैं लेकिन अजय देवगन सेल नहीं करना चाहते। सो दूसरा कंपनी क्या कर सकते हैं, उसको फोर्स नहीं कर सकते। सो पेटेंट अजय देवगन को उस मूवी में इसलिए मिला था क्योंकि उस मॉडल अजय देवगन ने बनाया था, तो गवर्नमेंट ओनली परमिशन देता था कि यू कैन प्रोड्यूस दिस बिकॉज यू आर द डिस्कवरर ऑफ दैट मॉडल। सो इसी टाइम पे और इस टाइप का जो राइट होता है उसको बोलते हैं पेटेंट राइट। और पेटेंट राइट सिर्फ एक प्रोड्यूसर को देता है एक गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उसका नाम पे पेटेंट रहता है, क्योंकि वो उस गुड्स को डिस्कवर किया या उस मॉडल को डेवलप किया, तो उस टाइम भी मोनोपोली मार्केट अराइज हो सकता है। पेटेंट সত্ত্ব হৈছে কি, এটা বিশেষ ধৰণৰ সত্ত্ব য'ত কি কৰা হয়, এজন উৎপাদনকাৰী বা এজন মানুহক দিয়া হয় যিয়ে বস্তুটো কি কৰিছে, বস্তুটো আৱিষ্কাৰ কৰিছে বা তাৰ নমুনা বনাইছে। থাৰ্ড ওৱান ইজ কাৰ্টেল।
অসমীয়াটো কাৰ্টেল বুলি কোৱা হয়। Cartel means a group of firms joined together to produce the product like a monopoly market, like a single producer to reap the profit of monopoly. क्या होता है? कार्टेल एक ग्रुप ऑफ फर्म होता है, कोई भी एक ग्रुप ऑफ फर्म जो एक ही चीज प्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं, वो लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं और सब मिलकर एक जगह पे क्या करते हैं, अपना गुड्स सेल करते हैं एक जगह से। क्यों? क्योंकि मोनोपोली मार्केट अरेस्ट करने के लिए। उसका एक एग्जांपल है ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो पेट्रोलियम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इराक, ईरान, ये सब जो मिडिल ईस्ट एशिया का जो देश है, वो सब मेंबर है ओपेक का। ओपेक में क्या होता है, वो लोग पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं सब, लेकिन अगर एक दूसरे के खिलाफ अगर सपोज क्या होता है, तुम लोग 3 आदमी हो, तीनों पेट्रोल प्रोड्यूस करते हो, अलग अलग जगह से सेल करते हो, तो तुम्हारा बीच कंपटीशन होगा, तो मोनोपोली मार्केट तो नहीं होगा। लेकिन तीनों मिलकर अगर एग्रीमेंट किया जाए, हम लोग एक जगह से ही सेल करेंगे, एक ही प्लेस से सेल करेंगे, एक ही लाइक सिंगल प्रोड्यूसर हम लोग सेल करेंगे, तब क्या होगा? तब तो मोनोपोली मार्केट अराइज होगा। सो उस एग्रीमेंट और उस ग्रुप ऑफ फर्म का नाम होता है क्या? कार्टेल। सो कार्टेल मीन्स ए ग्रुप ऑफ फर्म, कार्टेल रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ फर्म who join together to sell a particular product like a single producer to reap the monopoly profit. Example is OPEC. कार्टेल হৈছে কি? कार्टेल হৈছে কিছুমান একেজাতীয় দ্ৰব্য উৎপাদন কৰা কি কৰে উদ্যোগে একেলগ হৈ এজন উৎপাদনকাৰীৰ দৰে কি কৰে বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰে একচেটিয়া লাভ উদ্দেশ্য কৰাৰ উদ্দেশ্যে। মই যে অপেকৰ কথা ক'লো, বা তোমালোক তিনিজনে যদি একেটা বস্তু উৎপন্ন কৰা, তিনিজনে বেলেগ বেলেগকৈ যদি সেল কৰা, তেনেহ'লে কি হ'ব পাৰে? তেনেহ'লে তোমালোকৰ মাজতে প্ৰতিযোগিতা হ'ব। তিনিজনে মিলি এগ্ৰিমেণ্ট কৰি যদি এঠাইৰ পৰাই সেল কৰা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ মাজত কি কোনো ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন নহ'ব, কাৰণ তিনিজনে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি ল'লা। তেতিয়া কি এজনে উৎপাদনকাৰী থাকিব, তেতিয়া মনোপলি মাৰ্কেটত উৎপাদন হ'ব। নেক্সট ওৱান ইজ নেচাৰেল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ। ন্যাশনাল রেস্ট্রিকশন সাধারণ নিষেধাজ্ঞা। Sometimes to produce a particular product you need the huge capital, or the economics of scale is so large that a single firm only can produce that product. So in that case no firm enter into the market because of fear of having losses. So in that case monopoly market arise. Sometimes क्या होता है, कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए इतना कैपिटल चाहिए कि सब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए राजी नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं होते। सो एक प्रोड्यूसर होता है जो इसको प्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है, प्रोडक्शन कर सकते हैं किसकी, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, इतना अमाउंट ऑफ स्केल है उसके पास। सो इन दैट केस क्या होता है, मोनोपोली मार्केट अराइज होता है। কিছুমান সময়ত কি যে উৎপাদন ব্যয়ৰ মাত্ৰা ইমানেই বেছি থাকে যে কেৱল এজন মাত্ৰ উৎপাদনকাৰীয়ে সেই দ্ৰব্যটো উৎপাদন কৰিব পাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত এজন উৎপাদনকাৰী যেতিয়া দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিব, তেতিয়াই তোমাৰ কি হ'ব, একচেটিয়া বজাৰৰ উদ্ভৱ হ'ব। গতিকে দিজ আৰ দ্য ফেক্টৰ্ছ অৰ দ্য কজেছ বিহাইণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চ অফ মনোপলি মাৰ্কেট। এইকেইটা হৈছে কি একচেটিয়া বজাৰৰ উদ্ভৱৰ কাৰণ। ফ্ৰম দিছ মেনি শৰ্ট কুৱেশ্যন may come. What is patent right? What is cartel? Give example of cartel. Patent शर्त की, cartel की, cartel और उदाहरण दिया। और question में भी asked what are the causes behind emergence of monopoly market? Now we will discuss monopolistic competition market. Already we have discussed perfect competition, monopoly. Now we will discuss monopolistic competition market. Monopolistic competition.
একচেটিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ monopolistic competition market একচেটিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ so we have discussed perfect competition monopoly now we'll discuss monopolistic competition monopolistic competition refers to a market situation where there are large number of buyers and sellers produced differentiated product the products are same but they are differentiated in terms of their size, color, quality, etc. For example, toothpaste. Colgate is a toothpaste. Pepsodent is also a toothpaste. So what happens? T-shirt. There are so many varieties brand, but the name is product name is what? T-shirt. So these are the products which are produced in monopolistic competition market. Whatever the goods you are generally used in your day-to-day life, all goods belongs to the monopolistic competition market or the product of the monopolistic competition market because the monopolistic competition market means where there are large number of buyers and sellers selling differentiated product একচেটিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ হৈছে কি এনে এটা বজাৰ য'ত কি কৰা হয় বিভিন্ন বৃহৎ সংখ্যক ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাই কি কৰে পৃথকীকৃত দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰে পৃথকীকৃত কেনেকৈ দ্ৰব্য এতিয়া যে মই এক্সাম্পল দিলোঁ টি চাৰ্ট বা টুথপেষ্টৰ কথা কোৱা product নাম একেই থাকিব কিন্তু সিহঁতৰ ৰঙৰ আকাৰ গুণাগুণ আৰু দৰৰ কি থাকিব পাৰ্থক্য থাকিব so now we have to study the features of monopolistic competition market features বৈশিষ্ট্য first one is large number of buyers and sellers. In monopolistic competition market, there are large number of buyers and sellers. Each sellers produce same product but differentiate. Each sellers produce differentiated product. For example, if you see in case of that is garments market or T-shirt, there are so many buyers and so many sellers. So sellers are selling the same name of the product that is T-shirt, but they are differentiated in terms of their size, quality, color. So to exist monopolistic competition market, we need large number of buyers and sellers because the name is competition. When will competition arise? Competition will arise when there are large number of buyers and sellers. अगर सिंगल सेलर या सिंगल बायर होता है तो कंपटीशन होगा क्या सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होने के लिए क्या होना चाहिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होना चाहिए सो प्रथम যেটো বৈশিষ্ট্য হৈছে কি বৃহৎ সংখ্যক ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা বৃহৎ সংখ্যক ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাই কি কৰিব এই বজাৰত একচেটিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত বস্তু উৎপাদন কৰিব আৰু ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব বৃহৎ সংখ্যক বিক্ৰেতাই কাৰণে থাকিব কাৰণ এই প্ৰতিযোগিতা হ'ব আৰু বৃহৎ সংখ্যক ক্ৰেতা থাকিব কাৰণ ক্ৰেতাৰ মাজতো প্ৰতিযোগিতা থাকিব লগতে বিক্ৰেতাৰ মাজতো কি থাকিব প্ৰতিযোগিতা থাকিব next one is free to entry and exit like perfect competition market in monopolistic competition also a firm can easily enter in the market and can exit from the market because there is a freedom of entry and exit there is no restrictions to enter into the market and to exit from the market क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में कोई भी फर्म आ सकता है और अपना मर्जी से जा भी सकता है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है मोनोपोली की तरह ये परफेक्ट कंपटीशन का तरफ क्या है सबके लिए फ्री है मुक्त प्रवेश और प्रस्थान এই একচেটিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত কি থাকে মুক্ত প্ৰৱেশ আৰু মুক্ত প্ৰস্থান থাকে নতুন উদ্যোগ এই বজাৰত আহিব পাৰে লগতে নিজৰ ইচ্ছামতে হলে কেতিয়াবা কি কৰিব পাৰে বজাৰৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিব পাৰে
Number 3, product differentiation. Product differentiation, দ্রব্য বিভেদকরণ. This is a unique features. Already we have discussed monopolistic, monopoly and perfect competition. We did not get this product differentiation. দ্রব্য বিভেদকরণ. Product differentiation means in a monopolistic competition market, the producer produced the same product but in different varieties. That is called product. The products are different in terms of their size, quality and color. For example, I already give you example of t-shirt or maybe the toothpaste. So in case of toothpaste, you can see that the product name is toothpaste, but varieties, there are different brands. So that is called product differentiation. मतलब प्रोड्यूसर क्या करते हैं, एक ही कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी एक कमोडिटी, लेकिन उसका वेराइटीज अलग होता है, उसका कलर, साइज, क्वालिटी अलग होता है, प्राइस अलग होता है. उसके लिए इसका नाम होगा क्या, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. सो दिस इज एन यूनिक फीचर्स ऑफ ए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट. দ্রব্য বিভেদকরণ, একচেটিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত কি কৰা হয়, প্ৰতিযোগীয়ে বা উৎপাদনকাৰীয়ে কি কৰে, একেজাতীয় দ্রব্য কিন্তু ভিন ভিন গুণ সম্পন্ন, একেজাতীয় কিন্তু ভিন ভিন গুণ সম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদন কৰে. বা দ্রব্যৰ পৃথকীকৰণ বা দ্রব্য বিভেদকৰণ বুলি কোৱা হয়. যদি তোমাক কোৱা হয় কাপোৰৰ কোম্পানী, টি-শাৰ্টৰ কোম্পানী বা টুথপেষ্টৰ কোম্পানী, এইবিলাকতো কি হ'ল, কোম্পানী প্ৰডাক্ট নামটো এটাই থাকে, কিন্তু এইবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী থাকে. সো এইবিলাকত কি থাকে, আমি কত আছিলো যে এটাই কোম্পানী থাকে, একেজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন কৰিলে সিহঁতৰ কি থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভ্যাৰাইটিজ থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ গুণৰ সিহঁতে দ্ৰব্য কি কৰে, উৎপাদন কৰে. যাৰ কাৰণে ইয়াক দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ বুলি কোৱা হয়. Next one is non-price competition. Non-price competition. অনাদর প্রতিযোগিতা. This is also an unique feature of a monopolistic competition market, non-price competitions. Monopolists produce the same product but different in terms of size, quality and color. So they need to incur some kind of cost to sell their product. That is called selling cost. In a monopolistic competition market, you need some kind of cost to sell their product. That is called selling cost. Why you need to incur that cost? Because the produces the same product but difference in variety. So how can a customer or consumer know that this will be different from that one? So that's why you need to be advertise their product. So in a monopolistic competition market, a cost is arise to advertise their product, to sell their product. That is called non-price competition. For example, तुम लोग देखते हो टीवी में या कोई भी जगह हर टाइम एडवर्टाइज किस कहता है, जो क्या होता है, हमेशा देखना एडवर्टाइज किसका आता है, जिसका प्रोडक्ट सपोज बहुत सारा कंपनी अलग अलग से प्रोड्यूस करते हैं, उसका एडवर्टाइज आएगा. एडवर्टाइज क्यों देते हैं, क्योंकि सेल करने के लिए. कौन सा प्रोडक्ट अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट मतलब बेस्ट क्वालिटी है, एक दूसरे से हमेशा कंपेयर होता है एडवर्टाइज में भी देखना. और ये बताने के लिए ही क्या होता है, एडवर्टाइज होता है, और उसमें जो कॉस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट. सो दिस इज आल्सो एन यूनिक फीचर्स ऑफ ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. ये तो सुनो टीवी पे एडवर्टाइज ये सब प्रोडक्ट होता है. जब तुम मार्केट पे जाते हो, सपोज सब्जी मार्केट का बात कर रहा हूँ, तो वेजिटेबल मार्केट में क्या होता है, एक वेजिटेबल बहुत सारा प्रोड्यूसर एक साथ लेके आते हैं. तो क्या होता है, एक दूसरों को क्या बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट है, वो कल का था, वो मतलब ठीक नहीं है, इस तरह का बात बोलते हैं कि नहीं. और सब बोलते हैं सबका ही बेस्ट है, सबका ही बेस्ट है, मतलब एवरीवन
what claim that their product is the best product. ये होता है तुम लोग जब मार्केट में जाते हैं. सो ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एक ही कमोडिटी बहुत सारा लोग एक साथ लेके आता है. सो ये सेल करने के लिए एक कंपटीशन होता है जो बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, और उसमें एक कॉस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और সেলিং কস্ট. অনাদর প্রতিযোগিতা. তুমি সবা একচেটিয়া প্ৰতিমূলক বজাৰত যেহেতু সিহঁতে কি কৰে একেই বা ভিন ভিন গুণসম্পন্ন দ্ৰব্য কি কৰে উৎপাদন কৰে আৰু বিক্ৰী কৰে, যাৰ কাৰণে সিহঁতে বজাৰত যেতিয়া বস্তু বিক্ৰী কৰি যাব, বস্তু বিক্ৰী কৰিলে সিহঁতৰ এটা ব্যয় হ'ব. তুমি টিভি চাইছা না যিবিলাক এডভাৰটাইজ কৰি থাকে বা এই যিবিলাক প্ৰসাধন সামগ্ৰী, প্ৰসাধন মানে আকৌ বুজিব নাই, মেকআপ যিবিলাক আছে সেই বস্তুবিলাক বা যিকোনো ধৰণৰ বস্তু য'ত প্ৰডিউচাৰ বহুত বেছি থাকে কিন্তু একেই দ্ৰব্য উৎপাদন কৰে, চাবা সেই বস্তুবিলাকৰ সদায় কি থাকে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে. সো বিজ্ঞাপন এই কাৰণে দিব লাগে কাৰণ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে. গতিকে একচেটিয়া বজাৰত, একচেটিয়া প্ৰতিমূলক বজাৰত কি বস্তু বিক্ৰীৰ কাৰণে ব্যয় কৰিব লাগে, যাক বিক্ৰী ব্যয় বা বিজ্ঞাপন ব্যয় বুলিও কোৱা হয়. কাৰণ এই বজাৰত বিজ্ঞাপন দিলেহে গম পাব না কোনটো বস্তু ভাল. সো these are the main features of monopolistic competition market. Now when we discuss the classification of market, then I have told you that the markets or market on the basis of degree of competition, market is classified into 4 types: perfect competition, monopoly, monopolistic, and then oligopoly. Oligopoly means oligopoly means where there is a few seller selling the product. For example, in this chapter or topic you only need the meaning of oligopoly market. So oligopoly refers to a market situation where there is a few seller, like the cement factory or the iron industry. There is only a few seller, मतलब you can count the number of the seller. कितना सीमेंट इंडस्ट्री होगा ऑल इंडिया पे, या वो सब तुम काउंट कर सकते हो. मतलब ए फ्यू सेलर होता है, उसका नाम होता है क्या? ओलिगोपोली मार्केट. অসমীয়াত কয় স্বল্প বিক্রেতাৰ বজাৰ. স্বল্প মানে অলপ, য'ত কি কৰা হয় কিছুমান উৎপাদনকাৰী থাকে বা কিছুমান বিক্ৰেতা থাকে, তাক কি বুলি কোৱা হয়? স্বল্প বিক্রেতাৰ বজাৰ বুলি কোৱা হয়. Now question may be asked, what are the difference between perfect competition and monopoly? What are the difference between perfect competition and monopolistic competition? So from the features you can differentiate them. जैसे perfect competition और monopoly में क्या फर्क है? perfect competition में large number of क्या होता है? seller होता है, लेकिन monopoly में क्या होता है? only single seller होता है. perfect competition में freedom of entry and exit है, monopoly में freedom of entry and exit नहीं है. सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मोनोपोली में होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है. मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. सो ये सब डिफरेंस भी आ सकता है फॉर एग्जांपल. सो পার্থক্য আহিব পাৰে একচেটিয়া আৰু কি পূৰ্ণ প্ৰতিমূলক বজাৰ. একচেটিয়া বজাৰত কি থাকে? এজন উৎপাদনকাৰী. পূৰ্ণ প্ৰতিমূলক বজাৰত বহুত উৎপাদনকাৰী থাকে. একচেটিয়া বজাৰত কি হয়? মুক্ত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান নাই. পূৰ্ণ প্ৰতিমূলক বজাৰত মুক্ত প্ৰৱেশ আৰু মুক্ত প্ৰস্থান আছে. তাৰপিছত কি একচেটিয়া বজাৰত দৰ বিভেদকৰণ হয়, কিন্তু পূৰ্ণ প্ৰতিমূলক বজাৰত দৰ বিভেদকৰণ নহয়. পূৰ্ণ প্ৰতিমূলক বজাৰত সমজাতীয় দ্ৰব্য উৎপাদন কৰা হয়, কিন্তু একচেটিয়া বজাৰত সমজাতীয় দ্ৰব্য উৎপাদন কৰা নহয়. এইবিলাক আহিব পাৰে. নাও maybe question may be asked, what is the difference between the perfect monopoly and monopolistic? From the features, whatever the features I have discussed, from the features you can differentiate them or you can distinguish them. जे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का डिफरेंस क्या है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली. तो क्वेश्चन आ सकता है. इस बार भी लास्ट ईयर 2020 में भी एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंस आया था इससे. सो कोई भी डिफरेंस आ सकता है मार्केट में. मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, देन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये सब का डिफरेंस थोड़ा देख लेना. जो फीचर से तुम लोग डायरेक्ट डिफरेंस लिख सकते हो. ओके. सो in the next video we will discuss the price determination in case of perfect competition market, or how prices are determined in case of perfect competition market. Till that, thank you.